प्योर अमेरिकन है। हुँ, तो इसके अलावा ये इनका जो रेट होता है ये डॉलर के हिसाब से होता है। हुँ, तो मौके पे जो डॉलर चल रहा है उस हिसाब से इनका रेट होता हुँ, है। शेड के अंदर जानवर रहता है ये। सर्दियाँ तो इंजॉय करता है सर्दियाँ। हुँ, और जो गर्मी होता है उस गर्मी में टेम्परेचर होता है बिल्कुल। तो टेम्परेचर में जानवर काफ़ी प्रॉब्लम में भी आते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। यहाँ पे इस डेयरी फार्म में तकरीबन 200 से ज़्यादा गाय मौजूद हैं। अमेरिकन गाय है, ऑस्ट्रेलियन गाय है, बाहर की कंट्री से यहाँ पे लाई जाती हैं। उनको यहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है और उनसे दूध निकाला जाता है। तो मेरे साथ आप डॉक्टर साहब देख रहे हैं, यहाँ पे इन गाय की देखभाल करने के लिए डॉक्टर साहब भी मौजूद है जो यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी देते हैं। और अगर कोई भी गाय बीमार हो या किसी किस्म का भी कोई इशू हो जाता है तो मेडिकल के लिए, मेडिकल के हवाले से डॉक्टर साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो जो यहाँ पे गाइडेंस देते हैं। और मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पे एक फार्मेसी भी मौजूद है जहाँ से मेडिसिन वक्ती तौर पे गाय को दी जाती है। तो हम सारा प्रोसेस डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये कैसे इसको मैनेज करते हैं। इतनी अच्छी मैनेजमेंट, इतना अच्छा सफाई सुथराई का ख्याल। और फिर जब दूध निकाला जाता है तो मशीनरी इस्तेमाल की जाती है, जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पे दूध निकाला जाता है। और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पे गाय लाई जाती हैं। और एक गाय का अगर एक दिन का मैं आपको बताता चलूँ तो एक गाय एक दिन का 30 लीटर दूध देती है। फिर उस दूध को ये कहाँ पे पहुँचाते हैं सब कुछ जानेंगे डॉक्टर साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये यहाँ पे जितनी भी गाय नजर आ रही हैं, 200 से ज्यादा गाय यहाँ पे इस डेयरी फार्म में मौजूद है। तो इन गाय को आप कहाँ से मसलन के खरीद के लाते हैं और फिर इसको कैसे जो है मैनेज करते हैं? ये पाकिस्तान से तो नहीं, प्योर अमेरिकन है। हम्म, तो इसके अलावा ये इनका जो रेट होता है ये डॉलर के हिसाब से होता है। हम्म, तो मौके पे जो डॉलर चल रहा है उस हिसाब से इनका रेट होता है। हम्म, तो अभी जो इनका रेट है ये एक गाय का जो प्रेग्नेंट गाय है इसका रेट 14 14 के लगभग है। हम्म, तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। आपने बाकी देखा हम्म, कि सफाई वगैरह और हर तरह से। तो बाकी जो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम में जानवर आता है वो फ़ौरन हम वर्क करते हैं उस पर। और यहाँ पे सिस्टम ये है कि जो मिल्किंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑटो सिस्टम है। तो पॉलर हमने दिया हुआ है। पॉलर पे मतलब यहाँ लड़के अलग होते हैं, उनकी हम्म। ड्यूटी हर की मतलब हमने ड्यूटी लगाई हुई है प्रॉपर। अच्छा, मिल्किंग जो है वो ऑटोमेटिकली की जाती है? ऑटोमेटिकली की जाती है। सही। तो वहाँ पे लड़के होते हैं वो हम्म, मशीनें यूज़ करते हैं। हम्म, तो मशीन लगाने से प्रॉपर दूध आता है। हम्म, तो उसके अलावा सफाई वाले लड़के अलग हैं और साइलेज वाले चारा वाला अलग हैं। हम्म। और मतलब इस तरह करके ना हमने ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं मुख्तलिफ अच्छा जगहों डॉक्टर पे। साहब, ये बाहर की गाय हैं, यहाँ पे जो डेयरी फार्म पाकिस्तान की जो गाय भैंसे होती हैं उनका हिसाब और होता है कि चारा देना उनको या खुराक जो भी दी जाती है उनकी केयर किसी और हिसाब से की जाती है। लेकिन ये आप बाहर से इसको खरीद के लाते हैं तो यहाँ पे मौसम की चेंजिंग भी होती है। हमारे पाकिस्तान में वहाँ पे कोई मौसम और होगा, यहाँ पे और, फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, ये आपने देखा शेड के अंदर जानवर रहता है ये। सर्दियाँ तो इंजॉय करता है सर्दियाँ। हम्म, और जो गर्मी होता है उस गर्मी में टेम्परेचर होता है बिल्कुल। तो टेम्परेचर में जानवर काफ़ी प्रॉब्लम में भी आते हैं। तो इन्हें इनका हम टेम्परेचर ओके करने के लिए ये शेड दिया हुआ है उस हिसाब से। तो शावरिंग होती है, ये शावर लगे हुए हैं, शावर हम ऑन रखते हैं। ये पंखे भी बहुत बहुत बड़े पैमाने हाँ, पे लगे ये हैं इस वजह से। पंखे और शावर ये बिल्कुल हम टेम्परेचर मतलब ओके रखते हैं इनका, सही। कि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम्म। तो ये चीज़ है। यानी कि जब आप इनको बाहर से लेके आते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी यही होती है कि इनका जो टेम्परेचर है उसको मैनेज किया जाए। इनका टेम्परेचर मैनेज करते हैं। सही। तो इनकी ये जो खुराक है, खुराक में इनको क्या क्या चीजें आप देते हैं? खुराक में इनका साइलेज ही होता है। हम्म, साइलेज के हट के वंडा होता है, हम्म, बस यही नॉर्मली जो हर फार्म पे चल रहा है। सही। तो साइलेज आप एक साल का इकट्ठा करते हैं या 6 माह बाद कब इकट्ठा करते हैं और कितनी क्वांटिटी में इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 200 से ज्यादा भैंस नजर आ रही है? हम तो जैसे कि हर फार्म पे होता है कि जितने जानवर हो उस हिसाब से हम वो मैनेज करते होते हैं। हम्म, तो वो स्टॉक कर देते हैं। तो सही। यहाँ पे बैंकर भी मौजूद है, आपने देखा होगा। जी, जी। तो बैंकरों में हम स्टॉक कर देते हैं। तो वो फिर तकरीबन मतलब 6 मंथ का हम वो कंफर्म करते हैं, वरना साल का भी करते होते हम्म। हैं। तो साइलेज जो आप बनाते हैं ये खुद ही बनाते हैं, फिर इसको सेफ कैसे किया जाता है, ये खराब नहीं होता? ये बैंकर है ना, बताया कि बैंकरों में ना वो हम स्टॉक करके बंद कर देते हैं। सही। मतलब हवा नहीं लगने देते। हम्म, तो 30 दिन के लिए भी होता है, 8 दिन के लिए भी होता है, वो मुख्तलिफ हम वो उसका होता है सिस्टम। अच्छा। तो स्प्रे होता है, स्प्रे हम यूज़ करते हैं जिन्होंने अगर जल्दी यूज़ करना होता है ना। तो वो 7 8 दिन के बाद हम वो खोल सकते हैं। हम्म, सही। अच्छा, ये जो नस्ल जब आगे बढ़ती है, कोई गाय बच्चा देती है,
तो उसको फिर आप फौरन सेल कर देते हैं या यहाँ पे उनकी देखभाल करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं? नहीं सर, जब जानवर काविंग करता है, हम्म, काविंग के बाद फीमेल होता है, फीमेल का हम केयर करते हैं बच्चे का, हम्म, उसका सिस्टम अलग है। जी। तो वो हम उसके वहाँ पे भी डॉक्टर की ड्यूटी होती है, हम्म, वो भी देखभाल करता है, उसका प्रॉपर दूध हम्म, उसका होता है। तो हम्म, उसके अलावा जो अगर मेल आता है हम्म, तो वो हम फ़ौरन 1 वीक के अंदर निकाल देते हैं। कुछ नहीं भी निकालते होते, उनका मीट का बिजनेस भी होता है साइड में, तो कोई शौकीन भी होते हैं, वो भी साइड पे रख लेते हैं। हम्म, तो हम यहाँ पे नहीं रखते, हम फ़ौरन जो मेल होता है वो सेल कर देते हैं, जो फीमेल होती है सही। उसका हम वो रखते हैं। यानी कि फीमेल को आप रख के फिर आगे परवरिश करते हैं? जी, क्योंकि ये बिजनेस है ना, जी दूध का जी। बिजनेस है, तो यहाँ तो हम्म, फीमेल का ही है ना। अच्छा मुझे ये बताएं, एक दिन का यहाँ से कितना दूध आप निकाल लेते हैं गाय से टोटल? फी जानवर जो है वो 14+ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और टोटल एक दिन का कोई एस्टिमेट हो? एक एक दिन का ही बता रहा हूँ ना। एक दिन का? एक दिन का जो है वो 14+ है, 40 लीटर। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप ये दूध सारा अपनी आगे शॉप्स बनाई हैं वहाँ पे डिलीवर करते हैं या आगे किसी को सेल कर देते हैं? नहीं, आगे मुख्तलिफ कंपनी है, कुछ होता है उनके अपना अपना सिस्टम होता है, हम्म, आगे शॉप वगैरह होती हैं। जी जी। तो ये जैसे कि एंग्रो वगैरह हम्म, होगी, नेस्ले होगी, फौजी वाले हो गए, हम्म, ये मुख्तलिफ जो होते हैं, ये इनके साथ हमारी डील होती है। हम्म। तो यहाँ पे फार्मेसी भी मौजूद है, हमने देखी है, तो उस हवाले से कुछ बता दें। फार्मेसी हर जगह पे होती है, हर फार्म पे होती है हम्म, तकरीबन। तो ये हम 10 से 15 दिन का स्टॉक होता है हमारे हम्म, पास, हर किस्म की मेडिसिन होती है, क्योंकि हम्म, अचानक यहाँ पे कोई मसला बने तो जी वो हमारे भाग दौड़ जो होती है, जी जी। वो उससे बेहतर यही होता है कि चलो हर फार्म पे तकरीबन यही है। हम्म। तो हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन यहाँ पे वो अच्छा टिंडा ये हो जाते हैं। आपने 200 गाय पे मुश्तमिल ये डेयरी फार्म जो है बनाया, ये टोटल इसकी कितनी जगह है? ये इसकी तकरीबन 5 एकड़ में ये जगह है। तो सही। 5 से कम में भी कर सकते हैं, लेकिन हम्म, पाँच, ये 5 है। सही जगह। जी नाजरीन, मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम डेली का जितना भी दूध होता है वो आगे कंपनीज होती हैं उनको डिलीवर कर देते हैं। और जब भी कोई गाय बच्चा देती है तो उसके बाद उसको जो है ना, बच्चे को अगर मेल हो तो उसको सेल कर दिया जाता है, फीमेल हो तो फिर हम उसको रख लेते हैं, क्योंकि ये फीमेल का सारा सिस्टम है। गाय की फिर परवरिश बच्चे की जाती है, जब वो गाय बन जाती है तो फिर उससे दूध निकाला जाता है और उसको मार्केट में सेल कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो जितनी भी मैनेजमेंट का स्टाफ है, डॉक्टर साहब मौजूद हैं यहाँ पे। और इनके अलावा यहाँ पे फार्मेसी भी मौजूद है, अगर कोई गाय बीमार होती है तो वक्ती तौर पे उसको फौरन ही मेडिसिन दे के उसको सेहतयाब करवा लिया जाता है। तो ये 5 एकड़ के रकबे पे मुश्तमिल है। तो अगर कोई भाई करना चाहता है तो वो इस वीडियो से मजीद गाइडलाइंस ले सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान नासिर खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए स्मार्ट न्यूज़।